इमेजिन करो मई का महीना है। तुम मेट्रो में हो, भीड़ है, एसी स्ट्रगल कर रहा है जिंदगी की तरह। एक दोस्त दूर से दिख जाती है। तुम हाथ उठाने लगती हो वेव करने के लिए और एक सेकंड के लिए रुक जाती हो, अपने आप ही, क्योंकि वो अवेयरनेस आ जाती है, वो वाली बॉडी ओडर। ये प्रॉब्लम घर में अकेले नहीं आती बहन, ये आती है बिल्कुल वहां जहां तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना चाहती हो। डेट पर, ऑफिस में, जिम के बाद। वो मोमेंट जब तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें, बट फॉर ऑल द राइट रीजंस। और मैं जानती हूं ये फीलिंग कैसी होती है, क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूं। 3 अलग डिओ स्प्रेज यूज करती थी, एक साथ लेयरिंग करती थी जैसे कोई आर्मर पहन रही हूं, और फिर भी खुद को सेकंड गेस करती रहती थी। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में मैंने घर के कुछ नुस्खे ट्राई किए, किचन वाले, एंशियंट वाले, और इतना फर्क दिखा कि मुझे गुस्सा आया, जेन्युइनली गुस्सा। इतने सालों से पैसे क्यों उड़ा रही थी मैं? आज वही 7 चीजें तुम्हें बताऊंगी। 5वीं सुनकर तुम बोलोगी, ये मुझे इतने सालों से क्यों नहीं पता था? चलो शुरू करते हैं। हैक 1, नीम और फिटकरी स्प्रे। पहला हैक, अपना देसी डिओड्रेंट स्प्रे। जीरो केमिकल्स, जीरो एक्सपेंस और जीरो रीजन अब मार्केट वाला खरीदने का। पहले एक चीज समझ लो, जो मुझे भी नहीं पता थी। स्वेट की खुद की कोई स्मेल नहीं होती। सीरियसली, बिल्कुल नहीं। असली विलन है बैक्टीरिया, जो स्किन पर बैठे रहते हैं और स्वेट के साथ मिलकर वो स्मेल क्रिएट करते हैं। मतलब हम सालों से गलत चीज को ब्लेम करते आए हैं। बेचारा स्वेट, उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो बैक्टीरिया को सीधा टैकल करो। 1 कप पानी में 8 से 10 ताजे नीम के पत्ते डालो, फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा डालो, एक उबाल आने दो, ठंडा करो, छान कर स्प्रे बॉटल में भरो और फ्रिज में रख दो। शावर के बाद जब ये ठंडी स्प्रे अंडर आर्म्स पर पड़ती है, इमेजिन करो वो कूल फेंटली हर्बल मिस्ट, बिल्कुल जैसे किसी क्वाइट गार्डन में सुबह की पहली हवा ने तुम्हें छुआ हो। इतनी क्लीन, इतनी फ्रेश। ये कॉम्बिनेशन चरक संहिता में सेंचुरीज पहले डॉक्यूमेंटेड है। फिटकरी बैक्टीरिया को रोकती है, नीम इन्फेक्शन से बचाता है। ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है, बस हम लड़कियां इसे भूल गई थीं। 1 हफ्ते कंसिस्टेंटली करो, फिर ऑफिस में हाथ उठाओ, वेव करो, और वो 1 सेकंड का रुक जाना, वो होगा ही नहीं। फैंसी डीओ को रिटायरमेंट लेटर दे दो, वैसे भी ओवरड्यू है। हैक 2, चंदन और गुलाब जल पेस्ट। दूसरा हैक, मेरा पर्सनल फेवरेट। और ये सुनकर थोड़ी हंसी आएगी, क्योंकि आंसर इतना ऑब्वियस था कि मैं खुद शॉक में थी। चंदन, हाँ, वही जो मंदिर में लगता है। पर बहन, भगवान के साथ साथ तुम्हारा भी उतना ही हक है इसके ऊपर, शायद ज्यादा भी। अष्टांग हृदयम में, आयुर्वेदा के एक फाउंडेशनल एंशियंट टेक्स्ट में, चंदन को स्पेसिफिकली दुर्गंध नाशक कहा गया है, ओडर डिस्ट्रॉयर, सेंचुरीज पहले डॉक्यूमेंटेड। मतलब ये कोई पिंटरेस्ट टिप नहीं है, ये टेस्टेड विजडम है। 1 चम्मच चंदन पाउडर लो, उसमें इतना गुलाब जल मिलाओ कि एक स्मूथ थिक पेस्ट बन जाए। बस, सीरियसली इतना ही। रात को अंडर आर्म्स पर, नेक के पीछे, जो भी तुम्हारे हाई स्वेट जोन्स हैं, वहां लगा लो। 15 मिनट रुको, फिर धो लो। फील करो उस मोमेंट को। वो कूल पेस्ट स्किन पर सेटल होता है। चंदन की फेंटली वुडी फ्रेग्रेंस धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है। ये इतना ग्राउंडिंग मोमेंट है कि दिन भर की टेंशन वहीं खत्म हो जाती है। मेरी कोलीग ने एक बार पूछा, क्या परफ्यूम है ये? मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी। चंदन पाउडर था बहन, 50 रुपए वाला। पर उसे क्या बताना, स्लीवलेस पहनो और बस पहनो। उस दिन सोचना नहीं पड़ेगा। हैक 3, कोकोनट ऑयल और बेकिंग सोडा। तीसरा हैक। और पहले ये बता दूं, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। बेकिंग सोडा, वही जो केक में डालते हैं? हाँ, सुनो पहले। बॉडी ओडर का सीधा कनेक्शन है स्किन के एसिडिक एनवायरनमेंट से। बैक्टीरिया एसिडिक कंडीशंस में थ्राइव करते हैं, वहां उनका घर भी है, प्रोटेक्शन भी है। तो पीएच बैलेंस करो और बैक्टीरिया के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सिंपल एविक्शन नोटिस।
1 चम्मच कोकोनट ऑयल और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करो। शावर के बाद अंडर आर्म्स पर लाइटली अप्लाई करो। इतनी सी थिन लेयर, जैसे स्किन ने एक कंफर्टेबल ब्लैंकेट ओढ़ लिया हो। पहले 2-3 दिन थोड़ी टिंगलिंग हो सकती है, ये नॉर्मल है। कोकोनट ऑयल थोड़ा बढ़ा लो अगर ज्यादा लगे। मैंने पहली बार ट्राई किया तो ऑनेस्टली लगा कि ये कोई गिमिक है। 1 हफ्ते बाद मुझे खुद लगा, वेट, ये एक्चुअली काम कर रहा है। इतने सालों से 2-2 स्प्रेस पर पैसे उड़ा रही थी और आंसर घर में था। मुझे सच में गुस्सा आया। जिम के बाद भी, लॉन्ग डे के बाद भी, अब किसी से गले मिलने या हाथ मिलाने से पहले वो सेकंड गेसिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो शिफ्ट खुद फील करना पड़ता है। हैक 4, उडवर्तना बॉडी स्क्रब। चौथा हैक, सबसे अंडररेटेड और ऑनेस्टली सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला, इसलिए इसे क्लियरली समझना जरूरी है। बहन, बैक्टीरिया सिर्फ अंडर आर्म्स में नहीं रहते, वे पूरी बॉडी की स्किन पर होते हैं, बैक पर, आर्म्स पर, लेग्स पर। और जब ऊपर से डेड स्किन सेल्स की लेयर जम जाती है, तो वो बैक्टीरिया के लिए एक 5 स्टार प्रोटेक्टेड होटल बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिलता होगा। चरक संहिता में इसको उडवर्तना कहा गया है, एक फुल बॉडी हर्बल स्क्रब रिचुअल। स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेड है कि ये टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और बॉडी ऑर्डर को नेचुरली कंट्रोल करता है। 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा कोकोनट ऑयल, थोड़ा पानी, एक वार्म गोल्डन पेस्ट रेडी है। शावर में स्लो सर्कुलर मोशंस में आर्म्स, लेग्स, बैक धीरे धीरे मसाज करो। उस स्लाइटली ग्रेनी अर्थी टेक्सचर को स्किन पर फील करो, जैसे स्किन पहली बार खुलकर सांस ले रही हो। हफ्ते में 2 बार, और बैक्टीरिया का वो 5 स्टार होटल परमानेंटली शट डाउन। रुको 1 सेकेंड, जो अभी तक बताया वे सब बाहरी चीजें थीं, सरफेस पर काम करने वाली। पर बॉडी ऑर्डर का एक एंगल है जो 99% लोग कंप्लीटली मिस करते हैं, सीधा अंदर से। और इस 5वें हैक ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया था, क्योंकि ये इतना सिंपल है कि यकीन ही नहीं आता। ध्यान से सुनो अब। हैक 5, ताम्रा जल, कॉपर वाटर। 5वां हैक, वही वाला जिसका प्रॉमिस किया था शुरू में। ये बात मैं पहले नहीं जानती थी, और मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं तुम भी नहीं जानती होगी। आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट है, अमा, यानी अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स, जो बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब ये ज्यादा हो जाते हैं, बॉडी उन्हें स्वेट के थ्रू बाहर फेंक देती है, और इसी वजह से स्वेट ज्यादा इंटेंस स्मेल करता है। मतलब बाहरी चीजें लगाते रहो, अगर अंदर टॉक्सिन लोड ज्यादा है तो फर्क लिमिटेड ही रहेगा। ये चरक की कोर एक्सप्लेनेशन है, सीधा रूट कॉज। सोल्यूशन, एक कॉपर वेसल लो, रात भर उसमें पानी रख दो। सुबह उठकर खाली पेट वो पानी स्लोली पियो, घूंट घूंट, बस। इमेजिन करो वो सुबह, नींद अभी भी आंखों में है, खिड़की से सॉफ्ट रोशनी आ रही है, वो कॉपर वेसल उठाओ, ठंडा शांत पानी, पहला घूंट। ये एक क्वाइट छोटा सा एक्ट है, पर ये अंदर से बॉडी को ऐसे सेट करता है जो कोई स्प्रे नहीं कर सकता। 1 महीना कंसिस्टेंटली करो, फिर डेट पर, ऑफिस में, मेट्रो में बॉडी ऑर्डर की वो टेंशन आनी ही बंद हो जाएगी। मैं 1 महीने बाद इतनी लाइट और सॉर्टेड फील करती थी कि मुझे याद भी नहीं रहता था कि ये कभी प्रॉब्लम भी थी। यही था वो 5वां वाला, इतना सिंपल, इतना ओवरलुक्ड, पर अब नहीं। हैक 6, जो खाओगी तुम्हारी बॉडी वैसी ही स्मेल करेगी। छठा हैक, सीधी बात, तुम जो खाओगी तुम्हारी बॉडी वैसा ही स्मेल करेगी। ये फेयर नहीं है, ये कन्वीनियंट नहीं है, पर ये बायोलॉजी है, और बायोलॉजी से कोई बहस नहीं कर सकता। ज्यादा प्याज, ज्यादा लहसुन, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा तीखा, ये सब पित्त दोषा बढ़ाते हैं। बॉडी हीट बढ़ती है, बॉडी ऑर्डर स्ट्रॉन्गर होती है। डॉक्टर वसंत लाड, जो आज की मोस्ट रिस्पेक्टेड आयुर्वेदिक फिजिशियंस में से एक हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट किया है कि समर में ये फूड्स बॉडी ऑर्डर को सिग्निफिकेंटली वर्सन करते हैं। तो समर में क्या लें? तरबूज, खीरा,
नारियल पानी और खाने के बाद थोड़ी सौंफ, पुदीना। अंदर ठंडा, बाहर फ्रेश। वो पिज़्ज़ा, वो बर्गर कभी-कभी बिल्कुल ठीक है, मैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही, पर रोज-रोज। बहन, बॉडी एक अकाउंटेंट की तरह है, सब रिकॉर्ड करती है, सब बाहर लाती है। बाकी सब कुछ करो, पर अगर खाना गलत है तो फर्क आधा ही रहेगा। अंदर सॉर्ट करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली सॉर्ट होता है। हैक 7, शौचा। और ये इतना बेसिक है कि इसे लिस्ट में डालते हुए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, पर डालना जरूरी था। क्लीन कपड़े, रोज। फ्रेश इनरवेयर, रोज। बैक्टीरिया कपड़ों पर भी रहते हैं, वे फिर स्किन से मिलते हैं और साइकिल चलती रहती है। तुम इन सारे हैक्स पर इतनी मेहनत करो और कपड़े वही पुराने पहनो तो फर्क आधा ही रहेगा। सीधा सवाल, ऊपर से इतनी केयर, अंदर से नेग्लिजेंस? नेचुरल फैब्रिक्स पहनो, कॉटन, लिनन। सिंथेटिक फैब्रिक स्वेट को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप्ड स्वेट का रिजल्ट क्या होता है, ये अब तुम अच्छे से जानती हो। आयुर्वेदा में इसको शौचा कहते हैं, बाहरी शुद्धता। ये इन सारे हैक्स का लास्ट पीस है। इसके बिना बाकी सब इनकम्प्लीट है। इतनी सिंपल चीज, इतना बड़ा इम्पैक्ट। अब अंडरआर्म्स को भी थोड़ी सिविलाइज्ड लाइफ मिलेगी। तो ये थीं 7 चीजें, घर से, किचन से, सेंचुरीज पुरानी विजडम से। कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं, कोई केमिकल नहीं, और अब कोई एक्सक्यूज भी नहीं। सब कुछ एक साथ स्टार्ट मत करना, जो आज सबसे इजी लगे उसी से शुरू करो। कमेंट में लिखो प्रकृति और बताओ कौन सा हैक पहले ट्राई कर रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।